नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम आपको सूर्य महादशा के बारे में बताएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी महादशाओं के बारे में बताएं। तो पहले हम सूर्य की महादशा के बारे में, सभी लग्नों के बारे में बताएंगे। सूर्य आत्मकारक है, आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है, यश प्रतिष्ठा का कारक है, गवर्नमेंट नौकरी का कारक है, राजनीति का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य अगर मेष लग्न में सूर्य की महादशा चल रही हो तो पंचमेश बनते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी। अगर यहाँ सूर्य पंचम भाव में हो या लग्न या नवम या केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 या 5वें या 9वें भाव में सूर्य हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यश प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है, आत्मबल बढ़ता है, व्यक्ति आध्यात्म में क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में भी आगे बढ़ता देखा गया है। इस महादशा में राजनीति के बहुत अवसर मिलते हैं। आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, आपके राजयोग के ऊपर निर्भर करता है। अब ये देखना है कि सूर्य के साथ कौन से ग्रहों की युति है, इसके अनुसार भी हम लोग फलाफल का देखते हैं। वृष लग्न में सूर्य की महादशा है तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होगा सूर्य, जो कि अच्छा फल देगा। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा फल देगा, 6, 8, 12 भाव में है तो अच्छा फल नहीं देगा। और फल वही आपको बताया कि सूर्य की महादशा अगर वृष लग्न में चतुर्थ भाव से होगी तो आपको वाहन का योग, मकान का सुख प्राप्त होगा, माता से सुख प्राप्त होगा, यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि दसम भाव पर उसकी दृष्टि होती है। अगर मिथुन लग्न में सूर्य की महादशा है तो तृतीय भाव का स्वामी सूर्य हो करके छोटे भाइयों से लाभ दे सकता है, अगर सूर्य बलवान है तो। और नहीं तो मिथुन लग्न में सूर्य की महादशा बहुत अच्छा फल देती नहीं दिखी है, यहाँ पर बहुत नुकसान की संभावनाएं रहती हैं। कर्क लग्न में अगर सूर्य की महादशा की बात देखी जाए तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में है तो धन का लाभ मिलता है, कुटुंब से सहायता मिलती है, परिवार से सहायता मिलती है, पिता से सहायता मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। 6 साल महादशा होती है मित्रों, 6 साल की महादशा चलती है सूर्य की। तो अब आप बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होता है और अगर लग्नेश की महादशा है तो हर तरह से अच्छा होगा, केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। प्रथम ये बात ध्यान में रखें कि ये जिसकी भी महादशा है केंद्र त्रिकोण में होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर सूर्य यहाँ पर लग्न में हो या पंचम में, नवम में तो बहुत अच्छा फल देगा, त्रिकोण में हो अच्छा फल देगा। अब कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में सूर्य जो है व्यय भाव का स्वामी होता है। अब व्यय भाव का स्वामी होता है तो यहाँ कन्या लग्न में सूर्य की महादशा अच्छी नहीं देखी गई है। जिसकी भी कन्या लग्न में सूर्य की महादशा होगी आप देख लीजिएगा, उसको धन का नुकसान, प्रतिष्ठा नहीं अपयश मिलेगा, जेल के योग बनते हैं और बहुत ही कष्टदायक जीवन, रोग व्याधियाँ बढ़ती हैं। तो कन्या लग्न में अगर आपकी सूर्य की महादशा है थोड़ा सावधान हो जाए, चाहे वो कहीं भी बैठे हो। मैंने देखा है कन्या लग्न में सूर्य की महादशा अच्छा फल नहीं देती है, बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा होता है। अब यहाँ बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न में सूर्य लाभेश होता है, 11वें भाव का स्वामी होता है। अगर 11वें भाव में बैठा है और केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा फल देगा, लाभ कराएगा। लेकिन पिता की मृत्यु इसमें देखी जाती है कि पिता की मृत्यु या पिता को बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है और आपको आत्मबल की प्राप्ति होगी और आप किसी न किसी कारण से धन प्राप्त करेंगे। जुए सट्टे से भी आपको लाभ मिल सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अब वृश्चिक लग्न की बात करें, वृश्चिक लग्न में सूर्य दसम भाव का स्वामी होता है और यहाँ पर आपको राज्य देगा, नौकरी देगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और बहुत ही लाभ के अवसर मिलते हैं। इसको आप चूकना नहीं चाहिए। अगर वृश्चिक लग्न है और सूर्य की महादशा है तो आप देखिए सूर्य आपके कहाँ है, केंद्र त्रिकोण में है, आप इसका लाभ उठाइए। अगर आपका धनु लग्न है तो धनु लग्न में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और ये बहुत ही अच्छा प्रतीक माना गया है। अगर सूर्य नीच का ना हो, अच्छे भाव में बैठा हो तो आपका भाग्योदय होगा, आपको लाभ मिलेगा, पिता से साम्राज्य मिलेगा और आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर मकर लग्न में सूर्य है तो अष्टमेश होगा और अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा है तो अच्छा फल देगा, वरना और कहीं भी बैठा है 6ठे और 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनाएगा, अच्छा फल देगा। लेकिन और अगर त्रिक भाव में है तो अच्छा फल नहीं देगा। केंद्र त्रिकोण में है थोड़ा बहुत अष्टमेश की दशा वैसे भी अच्छी नहीं होती है, अकस्मात मृत्यु के और एक्सीडेंट या ऐसे योग बनेंगे। अचानक धन की प्राप्ति देखी गई है।
और अगर कुंभ लग्न में देखा जाए तो कुंभ लग्न में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, सप्तमेश होते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, पत्नी को कष्ट होगा। अगर सूर्य बलवान है तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो बहुत अच्छा फल नहीं देखा गया है। और मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में सूर्य जो है खष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी होता है और यहाँ पर कर्ज की स्थिति दिखाएगा। इस अवधि में अगर आपका मीन लग्न है और सूर्य की महादशा है तो आप लोन वगैरह कर्ज वगैरह कभी मत लें, इससे आपको नुकसान होगा, अपयश की प्राप्ति होगी और कष्ट होगा आपको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है। मित्रों, ये एक शॉर्टकट में मैंने आपको 12 लग्न के बारे में बताया। अगर आपके सूर्य की महादशा है और अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। सूर्य नमस्कार करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे आपको फिर हम चंद्रमा की महादशा को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय माता दी।